हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुज मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे डिस्कशंस चल रहे हैं इसके बारे में कि गवर्नमेंट का फोकस है इस पे, मैन्युफैक्चरिंग थीम, एक्सपोर्ट्स का भी एक अपॉर्चुनिटी है। देन देर इज़ बाहर से एक एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी सेंस कि चाइना एंड बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे लाइक चाइना +1 बांग्लादेश +1 एट्सेट्रा, ये थीम सारी जो है तो इस सेक्टर में प्ले आउट हो सकती है। तो इसके बारे में एक थोड़ा यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। सो ब्रॉडली यहाँ पे डिस्कशन पहले हम इंडस्ट्री के साथ इनिशिएट करेंगे, देन स्लोली हम कंपनी वाइज भी इनके क्या कैपेक्स प्लान है, क्या गाइडेंस है आगे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्लाइड देख सकते हो। सो ब्रॉडली ये एक टेक्सटाइल का प्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पे 3 सेगमेंट में मैंने कंपनीज को बाइफरकेट किया है। मोस्टली इट इज कॉटन स्पिनर्स, देन गारमेंट्स एंड मेडअप। सो कॉटन स्पिनर्स आर बेसिकली जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, लाइक स्पिनर्स वगैरह होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कंपनीज हैं। देन गारमेंट्स आर लाइक प्योर गारमेंट्स, जो लाइक पूरा एक शर्ट बना दिया एंड उसको बेच दिया टू यूएस रिटेलर्स एटसेट्रा, तो ये पूरा गारमेंट का थीम है। देन मेडअप्स इंक्लूड लाइक ऑल जो टॉवेल्स है, बेडशीट्स है, जो पिलोज के मतलब पिलोज वगैरह होते हैं। सो देन ये सब वहाँ पे इंक्लूड होता है। तो देन अब थोड़ा बेसिक और समझ लेते हैं। सो वोवन अगर हम देखें तो वोवन लाइक ये सारा टेक्सचर है एंड निटेड इज लाइक जो सिलाई वगैरह होती है, तो दिस इज द टेक्सचर। देन फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक में क्या डिफरेंस है, तो ये अगर हम समझ ले तो फाइबर इज लाइक दिस फिलामेंट एक्चुअली, ये पूरा। देन उसको अगर हम ट्विस्ट करें तो देन वो बनता है यार्न, एंड उसको जब वो पूरी सिलाई होती है तो उसका फैब्रिक एक मटेरियल बनता है, कपड़ा। ग्लोबल जो मार्केट है अपैरल का, ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली करंटली अगर हम देखें तो $910 बिलियन का ये मार्केट कहा जा रहा है। एज ऑफ 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड ये आगे जाके बाय 2030 एक्सपेक्टेड है टू रीच लाइक $1.2 ट्रिलियन तक। एंड यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगा ऑब्वियसली द अपैरल मार्केट, 3.6% से अपैरल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। एंड उसमें भी अब ये क्यों ग्रो करेगा अगर हम इसके बारे में बात करें तो लाइक ऑनगोइंग रिकवरी जो चल रही है इन दी कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। सो ब्रॉडली अभी करंटली इन्फ्लेशन था तो उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी बहुत स्लो हो गई थी अब्रॉड, तो उसका अभी रिकवरी होगा तो अगेन वहाँ पे एक इंक्रीज होगा। देन ई कॉमर्स का भी लाइक ई कॉमर्स थ्रू भी राइज थ्रू ई कॉमर्स एंड ऑफ कोर्स मतलब सस्टेनेबल एंड लाइक एथिकल फैशन एटसेट्रा। तो इस ऑल दीज रीजंस आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू दिस 3.6 to 4% ऑफ ग्रोथ। देन आगे अगर हम बात करें कि यूएस रिटेल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये यूएस रिटेल सेल्स आप देख सकते हो कि ब्रॉडली इन फर्स्ट 2 क्वार्टर्स दे हैव ग्रोन बाय रफली 4% कैगर। एंड यहाँ पे एक रिकवरी देखी जा सकती है, जैसे इन्फ्लेशन अभी स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन ठंडा पड़ रहा है, तो यहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है। ब्रॉडली अभी यूएस में क्या हो रहा है, तो प्रीवियसली जो यूएस के रिटेलर्स थे तो उन्होंने एक ओवर इन्वेंट्री बना के रखी थी उनके बुक्स में, तो अभी एक धीरे धीरे वो डी स्टॉकिंग हो रहा है। एंड ये जब ये जैसे जैसे डी स्टॉकिंग हो रहा है तो आप देख सकते हो कि गोकुलदास करके एक कंपनी है, देन देयर आर अदर कंपनी व्हिच आर इनटू गारमेंटिंग, तो उनके ऑर्डर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे हैं फ्रॉम द यूएस कस्टमर्स जो अब्रॉड के क्लाइंट्स हैं वहाँ से। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी देखी जा रही है। एंड यहीं पे मैंने वही लिखा है कि लाइक मोस्ट ऑफ द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स सेइंग दैट ओवर इन्वेंट्री सिचुएशन अब खत्म हो चुकी है यूएस में, एंड यूएस रिटेलर्स अभी मोर ऑर्डर्स अब उन्हें दे रहे हैं। देन अपैरल एक्सपोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइक 5.4% का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। अगेन रिकवरी, अगेन जो यूएस रिटेलर्स वगैरह सब अभी डी स्टॉकिंग वगैरह हो रहा है तो उसके चक्कर में अभी इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। एंड आगे जाके अगर हम देखें बाय 2030 दिस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $350 बिलियन। करंटली इसका वैल्यूएशन इज सेट एट $165 बिलियन का। सो एक्सपेक्टेड कैगर इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज सीन एट 13 to 14%। ये तो ओवरऑल लाइक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है। देन अब क्या इंडिया मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो इसके साइंस यहाँ पे मतलब इसका एक थोड़ा ब्रॉड डेटा यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो इंडिया इज अगेन गेनिंग मार्केट शेयर इन द यूएस, ये पूरा यूएस का डेटा है। सो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू यूएसए इंक्लूड लाइक चाइना तो लाइक यहाँ पे मिक्स मार्केट शेयर लाइक डीग्रो हो रहा है इनका, मतलब दे आर लूजिंग मार्केट शेयर देयर। वियतनाम लाइक अप्रॉक्स 18% का मार्केट शेयर, बांग्लादेश का इंक्रीज हो रहा है मार्केट शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज इंडिया इज गेनिंग मार्केट शेयर। करेंटली 7% का यहाँ पे मार्केट शेयर है, बट ये डेटा इज फॉर Jan to May 2024।
देन उसके बाद लाइक अदर्स जो कंट्रीज है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अगेन चाइना प्लस वन थीम है, तो पूरा मार्केट शेयर यहाँ पे बाकी नेशंस की तरफ बढ़ता जाता हुआ हमें दिखता है। देन यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इंडिया का मार्केट शेयर हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगेन चाइना इज अगेन लूजिंग मार्केट शेयर। बांग्लादेश का काफ़ी रोबस्ट मार्केट शेयर है यहाँ पे, अगेन जो नेशनल टाइज है विद द यूरोपियन यूनियन, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटीज का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले होता है, वहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। देन यूके के बात अगर हम करें तो यूके में एक डिप दिखा है इन दी मिक्स फॉर मार्केट शेयर फॉर इंडिया, 4% का अभी भी है। बट देन अगेन एक अपॉर्चुनिटी यूके के साथ भी हम देख सकते हैं, अगर एफटीए साइन होता है यूके के साथ, तो काफ़ी बातें चल रही थी प्रीवियसली, अभी तक तो एफटीए साइन हुआ नहीं है। बट देन आगे अगर ये एफटीए साइन होता है तो अगेन एडिशनल 1 से 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी हम देख सकते हैं। देन अब इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है टू यूएसए तो देयर इज लाइक 11 to 28% का ड्यूटी, राइट, इंपोर्ट ड्यूटी इनटू यूएसए। देन ईयू में अगर हम होते हैं तो अगेन 12% का है। जापान में देयर इज नो ड्यूटी। यूके में अगर करते हैं तो 12% का। यहाँ पे अगर ये एफटीए साइन होता है तो देन अगेन ये ड्यूटी कम हो जाएगी। देन कनाडा में देर इज 18% का ड्यूटी। बट देन यही अगर हम बांग्लादेश का देखें तो अक्रॉस द बोर्ड देर इज नो ड्यूटी, एंड दिस इज वाई बांग्लादेश के गुड्स आर रिलेटिवली चीपर, एंड यही इसी वजह से एक एज है बांग्लादेश के साथ एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड यही इंडिया अभी कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफटीए साइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ एक ट्रेड पार्टनरशिप करें, सो दैट एटलीस्ट जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इनटू दैट नेशन वो घटाई जाए, एंड उसके बाद एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया से भी हम देख सकते हैं इस सेक्टर में। देन एक्सपोर्टिंग लाइक फैक्टर कॉस्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो अगेन चाइना, आप काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, चाइना इज नो लॉन्गर दी लो कॉस्ट लेबर कंट्री नाउ। इंडिया का इज मोर रिलेटिवली लेसर, लाइक $180 पर मंथ का इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ लेबर है तो वो है। बांग्लादेश का इज इवन लोअर। एंड लेबर स्किल्स अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें सिर्फ, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देयर आर हाई लेबर स्किल्स इन इंडिया। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो लाइक रीजनेबल। देन लीड टाइम 40 to 60 days इज अगेन रीजनेबल है। टेक्सटाइल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो हाई, अगर हम यार्न्स एंड वो सब देखें इंडिया में, सो काफ़ी हाई इंटीग्रेशन अभी डेवलप हो रहा है, दो वी आर स्टिल डेवलपिंग, बट काफ़ी हाई इंटीग्रेशन अभी भी है। एंड आगे जाके अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है, कैपेक्स आता है इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा, सो देन अगेन ये और इंटीग्रेशन हो सकता है। देन अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो पोर्ट कनेक्टिविटी वो भी लाइक 2.96 का यहाँ पे स्कोर है, कस्टम जो इंडेक्स है। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है इसका इन कंपैरिजन टू चाइना, बट देन अगेन जो आप लाइक आप JSW इंफ्रा अगर कंपनी देखो, सो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लाइक अपॉर्चुनिटी उसमें भी है, एंड इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी हो रही है टू इम्प्रोवाइज देयर ऑन द इंफ्रा साइड एज वेल। देन गवर्नमेंट की एक्टिविटी लाइक PLI एंड ऑल, रफली 10,000 odd crores का यहाँ पे भी PLI उन्होंने दिया है अक्रॉस दी अपैरल सेगमेंट, गारमेंटिंग में भी है, मैनमेड फैब्रिक में भी है। सो अगेन दे हैव गिविंग आउट मोर एंड मोर इंसेंटिव्स, एंड फेवरेबल जियोपॉलिटिकल लाइक सिनारियोज हैं इंडिया के फेवर में, तो ये काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है। इंडिया इज अगेन प्लेस्ड वेरी वेरी सेफ, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अब देखी जा सकती है। सो ऑल दिस इज द बैकड्रॉप, लाइक क्या है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दिस इज द बैकड्रॉप। देन और अगर FTAs की अगर हम बात करें तो लाइक ये एक्चुअली यूके का है, तो ये थोड़ा पुराना डेटा है, 6% का था, अगेन डिप हुआ है। बट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो रिसेंटली दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक FTA साइन हुआ था, एंड यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इंडिया जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स है दैट हैव क्लॉक्ड 12% के अगर इन द लास्ट 5 years, and expected to grow by 3x by 2025. सो यहाँ पे लाइक अपॉर्चुनिटी अगेन इंडिया के पास ज़्यादा है, यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। देन अगेन UAE इज अ की बाइंग डेस्टिनेशन, तो एक्सपेक्टेड टू हैव एडिशनल $2 billion नेट एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 years। देन UK में अगर हम बात करें तो जब अगर ये FTA साइन होता है, जैसे मैंने कहा कि 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पे रफली 1 से 2 बिलियन डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखता है। देन यूरोप में बांग्लादेश इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट देन अगेन इंडिया भी अगर कुछ साइन होता है यूरोप के साथ, तो देन अगेन यहाँ पे भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है इस सेक्टर में, तो सबसे बड़ा चैलेंज आई फील इज़ दी फ्रेट कॉस्ट, कि अगर फ्रेट कॉस्ट
बढ़ती है, लेकिन अभी तो बढ़ रही है। देयर आर इश्यूज गोइंग ऑन इन द मिडिल ईस्ट। तो इसके चक्कर में ये चैलेंज होता है इस सेक्टर में, बिकॉज लीड टाइम भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है। अगर टर्म्स जो है लाइक CIF अगर टर्म्स हो तो उस चक्कर में भी कुछ कॉस्ट या मार्जिन्स यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। देन बांग्लादेश एंड चाइना का टोटल मिला के अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो करंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। तो बांग्लादेश इज अ क्रिटिकल प्लेयर इन द ग्लोबल गारमेंट इंडस्ट्री विच इज अकाउंटिंग फॉर 84% ऑफ देयर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड विच इज 15% ऑफ द GDP। तो दिस इज अ बिग इंडस्ट्री इन बांग्लादेश। एंड वहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि कुछ कू वगैरह हुआ है। सो देन अगेन वो अगर अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आती है, प्लस चाइना की भी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आती है। सो रफली 2023 में $200 बिलियन का एक्सपोर्ट्स, क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स चाइना एंड बांग्लादेश ने मिला के किया था। तो उसकी नियर टर्म अपॉर्चुनिटी भी अगर हम यहाँ पे देखें, सो 10% की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, सो रफली $20 बिलियन की अपॉर्चुनिटी एक नियर टर्म में इंडिया के पास आ सकती है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। बट देन अगेन इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेक्स जो करेगा वही जीतेगा। एंड देन ये हमें देखना पड़ेगा, लाइक दिस इज अ सेक्टर टू ट्रैक, दिस इज अ सेक्टर टू वॉच फॉर ऑल ऑफ अस। सो ब्रॉडली अगर हम यहाँ पे समराइज करें इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो ये अगर हम देखें, सो US एंड EU ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कंजम्पशन जो है अपैरल का वहीं से आएगा मोस्टली एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ब्रॉडर इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर हम देखें तो दैट इज़ वेरी लो, 3 to 4% की ही ग्रोथ होगी, मैक्स 5% की ही ग्रोथ होगी। बट जो मार्केट शेयर गेन है इंडिया के लिए फ्रॉम अदर नेशंस, कि हम कितना मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, तो वो एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से ज़्यादा सेल्स मार्केट शेयर गेन का ही यहाँ पे गेम है पूरा। देन इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, इज व्हाट आई फील, बिकॉज इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज मतलब वहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे भी अपैरल्स वो सब लगेंगे, राइट। देयर आर कंपनीज जो रिटेलिंग करती है अपैरल का, तो उनको भी मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो वहाँ की भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। देन एज वी डिस्कस लाइक China + 1 इज देयर, बांग्लादेश में जो इम्पैक्ट हुआ इंटरनल इश्यूज है उनके। देन जो PLI स्कीम्स है गवर्नमेंट के, तो वो भी यहाँ पे एक टेलविंड है। चैलेंजेस क्या है, तो जैसे हमने देखा कि लाइक सप्लाई चेन अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ लाइक हायर फ्रेट कॉस्ट। दो अभी इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, बट देन अगेन इन्फ्लेशन फिर से अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। तो अगेन ये जो सारी कंपनीज है इंडिया में, जो गारमेंटिंग कंपनीज है, तो इस पर एक ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है। देन कॉटन प्राइजेस अगर बढ़ते हैं, राइट, कॉटन प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो देन अगेन ये सारी कंपनीज के मार्जिन थोड़े बहुत अफेक्ट हो सकते हैं। दिस इज अगेन अ चैलेंज इन दिस इंडस्ट्री। अब जो कॉटन स्पिनर्स है, जो कॉटन स्पिनर का पूरा सेगमेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो कॉटन स्पिनर्स में अगर हम देखें तो लाइक दिस इज अगेन द सप्लायर टू द गारमेंट ऑपरेटर्स। सो ये जैसे कि हमने देखा कि फाइबर होता है, जैसे फिलामेंट सॉर्ट ऑफ, एंड इसको अगर हम ट्विस्ट करें तो एक यान बनता है, एंड देन इसको अगर हम करें तो एक पूरा फैब्रिक मटेरियल यहाँ पे बनता है। अब यान के सेगमेंट में क्या हो रहा है, तो करेंटली व्हाट इज हैपनिंग इन यान सेगमेंट इज देयर इज सम प्रेशर ऑन द मार्जिन्स। तो क्या है कि इंटरनेशनल कॉटन प्राइजेस आर वेरी लो। ब्रॉडली अगर हम समराइज करें आप, तो इंटरनेशनल कॉटन प्राइजेस जो है तो वो काफ़ी लो है। बट अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या इंडियन स्पिनर्स को अगर वो कॉटन प्राइजेस, लो कॉटन प्राइजेस का बेनिफिट अगर लेना हो, तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है ऑफ 11%, तो इसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। देन इंडिया में अगर हम बाइंग करने जाए ऑफ कॉटन, तो वहाँ पे MSP है, राइट, तो उस रिलेशन में भी ये महंगा है। तो इसी चक्कर में करंटली हुआ क्या है कि एंटायर जो यान सेगमेंट है, करंटली आप देखोगे तो यहाँ पे एक मार्जिन प्रेशर यहाँ पे दिखता है। एंड इसीलिए लाइक एक यान में अगर हम देखें तो ये उतना अपीलिंग सेगमेंट नहीं है इन दी ओवरऑल गारमेंटिंग एंड टेक्सटाइल सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन्स है तो काफ़ी वोलेटाइल है, एंड दैट दोज मार्जिन्स आर लाइक इन लाइन विद दी, जैसे कॉटन प्राइसेस मूव करेंगे, अगर कॉटन प्राइसेस बढ़ते हैं तो लेकिन इनके मार्जिन थोड़े बहुत बढ़ते हैं, बट लेकिन कॉटन प्राइसेस घटते हैं तो घट जाएंगे मार्जिन्स। तो कमोडिटाइज्ड नेचर है, इसीलिए जो PE री रेटिंग या ग्रोथ ऑन द शेयर प्राइस सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड। बट अगेन इसको हम यहाँ पे अगर थोड़ा डिस्कशन करें तो आप यहाँ यहीं पे देख सकते हो कि जो इंडियन कॉटन प्राइजेस है दोज आर ऑलवेज एट प्रीमियम। दो अभी तो प्रीमियम थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट दैट हैड ऑलवेज बीन अ प्रीमियम ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो यान सेगमेंट में इंडिया इज अ एक्सपोर्टर टू चाइना। सो ये एक्सपोर्ट यहाँ पे पिकअप होता हुआ हमें दिख रहा है।
देन रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे कॉटन प्राइसेस अगर अभी जैसे गिरी है इन द लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, तो उसके बाद जो प्योर कॉटन स्पिनर्स हैं तो उनमें वॉल्यूम इंक्रीज दिखा है ऑफ आई थिंक नितिन स्पिनर्स करके कंपनी है, तो अगेन बहुत ही रोबस्ट वॉल्यूम रिकवरी यहाँ पे दिखी है ऑफ रफली 50% की। तो जैसे अगेन एज आई सेड कि ये प्राइस डिपेंडेंट बिजनेस है, तो यहाँ पे प्राइसेस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कॉटन स्पिनर्स का एक ब्रॉड समरी अगर हम यहाँ पे देखें तो देर आर 4 कंपनीज, वर्धमान, फिलाटेक्स, नितिन स्पिनर्स एंड स्पोर्टकिंग। अब प्रोडक्ट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे यान फैब्रिक एंड थोड़ा गारमेंट का एक्सपोजर है, लाइक 64% दिस इज यान मैन्युफैक्चरिंग, 34% फैब्रिक, लाइक रफली 2% गारमेंट है। सो पूरा ये मतलब बैकडोर प्ले है फॉर गारमेंट्स वर्धमान की अगर हम बात करें। देन फिलाटेक्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली इनका यान सेगमेंट है, बट देन यान के केस में लाइक ये पॉलिस्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सो लाइक दीज आर बैक एंड फॉर यान एंड पीटी चिप्स में इनका ज़्यादा कैपेसिटी, इसलिए आप यहाँ पे यान के लाइक प्रोडक्ट कैपेसिटी अगर आप देखो तो हर एक की स्पिंडल्स में आपको कैपेसिटी दिखेगी, लाइक 12 लाख स्पिंडल्स वर्धमान की है, रफली 4.34 लाख स्पिंडल्स फॉर नितिन एंड 3.78 लाख फॉर स्पोर्टकिंग। बट इनकी जो इनके केस में मेट्रिक टन्स में लाइक ये काउंट होती है बिकॉज इट इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ मोर कमोडिटाइज्ड नेचर। एंड उसके बाद अगर हम गारमेंटिंग में भी देखें तो यहाँ पे रफली 20 लाख शर्ट्स दे कैन मैन्युफैक्चर एंड लाइक 25,000 पीसेस पर डे। एंड स्पोर्टकिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पोर्टकिंग का थोड़ा रिटेल में भी प्रेजेंस है, आप इनके स्टोर्स अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ देन आप इनके स्टोर्स भी देख सकते हो, इनके स्पोर्टकिंग के स्टोर्स भी आते हैं, तो रिटेल इनके रफली 100+ कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे ब्रॉडली समराइज करें तो वर्धमान एंड नितिन जो है तो वो काफ़ी क्लोज एक पीयर सेट हम यहाँ पे देख सकते हो। वर्धमान इज अ वेरी बिग कंपनी इन कंपैरिजन टू नितिन स्पिनर्स, बट ब्रॉडली अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइक यान से 64% है, इनका भी यान से रफली 70% है, सो दीज आर लाइक यान मैन्युफैक्चरर्स। बट देन अगर फिलाटेक्स अगर हम देखें तो फिलाटेक्स इज बैक एंड टू दिस यान मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पोर्टकिंग का भी है, बट एक्चुअल मिक्स इनका अवेलेबल है नहीं, बट देन उनका रिटेल प्रेजेंस भी है, सो दिस इज अगेन कंप्लीट अगर हम कहें तो कंप्लीट चेन स्पोर्टकिंग ऑपरेट करता है। फंडामेंटल नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा है मार्केट कैप में वर्धमान एंड बाकी तो रफली 2,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनीज है। वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर हम देखें तो नितिन स्पिनर्स इज कमांडिंग वेरी लो वैल्यूएशंस, जबकि बाकी जो है लाइक स्पोर्टकिंग इज कमांडिंग रिलेटिवली हायर वैल्यूएशंस, क्योंकि इनका जो है तो लाइक रिटेल प्रेजेंस भी है जैसे मैंने कहा। वर्धमान इज अगेन अ बिग एंटिटी, लाइक 18.5x का इनका पीई है एंड फिलाटेक्स जो एक थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है इनका, सो लाइक 20 ऑड, सो रफली अगर हम देखें तो 20 के रेंज के पीई पे सारी कंपनीज ट्रेड कर रही है। रेवेन्यू के टर्म्स में भी अगर हम देखें तो 9,500 करोड़ वर्धमान इज क्लॉक्ड एंड बाकी जो कंपनीज है लाइक 4,000 ऑड करोड़ फॉर फिलाटेक्स, 3,000 ऑड करोड़ फॉर नितिन एंड स्पोर्टकिंग इज लाइक 2,377 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। वॉल्यूम ग्रोथ FY24 में अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज प्राइसेस गिरे थे, कॉटन प्राइसेस गिरे थे इन द लास्ट 1.5 ईयर्स में, तो इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा है इनका, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नितिन स्पिनर्स का वॉल्यूम बढ़ा है। देन वर्धमान में भी अगर हम बात करें एंड ऑफ कोर्स ये कैपेसिटीज भी ऐड हुई, तो इसके चक्कर में यूटिलाइजेशंस भी बढ़े हैं इन अक्रॉस द इंडस्ट्री, इन ओवर यूटिलाइजेशन बढ़ना प्लस अ टेलविंड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइजेस, तो इसके चक्कर में वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आप ज़्यादा देख सकते हो। वर्धमान के केस में 16% का यहाँ पे वॉल्यूम आया है ऑन अ हायर बेस। फिलाटेक्स के केस में रफली 5% का वॉल्यूम ग्रोथ है एंड स्पोर्टकिंग हैज गिवन 15% का वॉल्यूम ग्रोथ। एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है फॉर नितिन स्पिनर्स एंड लाइक 10% फॉर वर्धमान यहाँ पे देखे जा सकते हैं। देन बाकी लाइक मोर कमोडिटाइज 5.6% के मार्जिन से फॉर फिलाटेक्स एंड नितिन स्पिनर्स अगेन थोड़ा रिटेल प्रेजेंस है, सो देन 8.8% के यहाँ पे मार्जिन आप देख सकते हो। देन लाइक एबिटा मार्जिन है। एसेट टर्न्स लाइक फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसेट टर्न कर मतलब एफिशिएंसी है ऑफ फिलाटेक्स। देन बाकी जो वर्धमान एंड वर्धमान की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नितिन एंड स्पोर्टकिंग अगेन 3% के एसेट टर्न्स है। सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कौन ज़्यादा इन्वेंट्री घुमा सकता है, तो अगेन इनका सेगमेंट अलग है, बट बाकी अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री अगर कोई घुमा रहा है तो देखिए नितिन स्पिनर ज़्यादा घुमा रहा है एज कम्पेयर टू वर्धमान। देन डेटर्स डेज की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड 40 to 50 डेज का ट्रेंड है। टोटल एसेट टर्न्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्धमान की
रिलेटिवली कम है बिकॉज करेंटली दे आर एक्सपैंडिंग। करेंटली इनका क्या है कि कैपेक्स CWIP है इनके बुक्स में, तो इसके वजह से भी एक एसेट टर्न्स करेंटली कम दिख रहे हैं एंड इसके बाद हम करेंगे आगे। देन फिलाटेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2.04% का है, नितिन 1x का इनका टोटल एसेट टर्न्स है, 1.21 फॉर स्पोर्टिंग। ROC अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है फॉर फिलाटेक्स, अगेन जो एफिशिएंसी है फॉर फिलाटेक्स इज मोर। ROEs की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा इज फॉर नितिन एज कम्पेयर टू, बिकॉज लीवरेज की अब प्ले यहाँ पे दिखता है। डेट टू इक्विटी एज आई सेड कि इनका ROE ज़्यादा है बिकॉज डेट टू इक्विटी इज हायर फॉर देम। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे करेंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है इन द इंडस्ट्री, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ आई है एंड वॉल्यूम ग्रोथ इसी वजह से आई है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज इधर कैपेक्स कर रही है और इनका कैपेक्स हो चुका है, इसके चक्कर में यूटिलाइजेशंस बड़े हैं एंड प्राइसेस कम होने के बाद ज़्यादा वॉल्यूम भी बिका है। देन एक्सपोर्ट मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैलेंस्ड एक्सपोर्ट मिक्स आप देख सकते हो, दो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट मिक्स नहीं दिखा है, दीज आर बैक एंड टू यान मैन्युफैक्चरर्स एज आई सेड। तो 40 to 50% का यहाँ पे आप एक्सपोर्ट मिक्स ब्रॉडली यान के केस में आप देख सकते हो। देन कैपेक्स प्लान्स की यहाँ पे बात करते तो ओवरऑल वर्तमान के केस में अगर हम कैपेक्स प्लान्स देखें तो क्या है, तो रफली 150 करोड़ एनुअली दे वांट टू स्पेंड इन मॉडर्नाइजिंग, ये लाइक डी बॉटल नेकिंग होगा सब चीज़ें, लाइक मॉडर्नाइजेशन विल इंक्लूड डी बॉटल नेकिंग एंड कैपेसिटी इंक्रीजेस इन द फैब्रिक सेगमेंट। तो रफली 150 करोड़ उनका इरादा है, लाइक दे वांट टू स्पेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड सम प्रोडक्ट लाइन इंप्रूवमेंट्स ऑल्सो, लाइक एंड ये सब टारगेट है बाय मार्च टू मई 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एज आई सेड इसी वजह से इनके जो एसेट टर्न्स हैं वो रिलेटिवली अभी कम दिख रहे हैं। देन ये मैनमेड फैब्रिक में करेंटली इंडिया इज सीन रिलेटिवली वीकर इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स, तो इसके चक्कर में लाइक इसके लिए दे आर एक्सपैंडिंग इनटू दिस, राइट। 300 करोड़ का यहाँ पे भी कैपेक्स दे हैव प्लान एंड इसमें अगर उनको सक्सेस दिखता है तो देन दे विल ऑल्सो एक्सपैंड लाइक नॉन कॉटन प्रोडक्ट, लाइक इसमें और एक्सपेंशन करेंगे लाइक 15 लाख मीटर्स पर मंथ एंड स्पोर्ट्स वेयर एंड एक्टिव वेयर में जो यूज़ होता है मटेरियल। देन सारी कंपनीज जो है अक्रॉस द बोर्ड ये ट्रेंड ये भी दिखा है कि बिकॉज ऑफ हाई पावर कॉस्ट, जो हाई पावर कंजम्पशन, इन हाउस ग्रीन पावर प्लांट्स थोड़े सेटअप किए जा रहे हैं टू बूस्ट द, मतलब जो इन हाउस कंजम्पशन है, सो फ्रॉम करेंटली 2.5 to 3% का है ग्रीन पावर, तो 25 to 30% का इनका प्लान है। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। ओवरऑल कैपेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारा टोटल मिला के तो 2000 करोड़ का यहाँ पे टोटल कैपेक्स ये करने वाले हैं। वर्धमान की बात हो रही है सिर्फ रफली 1 से 1.5 साल में। गाइडेंस FY25 का इनका है 10,000 ऑड करोड़ का रेवेन्यू, रफली करेंटली 9,500 करोड़ का रेवेन्यू ये क्लॉक कर रहे हैं। मार्जिन्स, करंट मार्जिन्स अक्रॉस द बोर्ड, मार्जिन्स का गाइडेंस जो स्पिनर कैटेगरी है अक्रॉस द बोर्ड यही रहा है कि मार्जिन्स विल डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट मैनेजमेंट ईच कंपनी करेगा तो उसके बेसिस पे ही मार्जिन सब डिपेंड होंगे। पोटेंशियल मार्जिन्स का कंपनी का कहना है कि 18 to 22% पोटेंशियल मार्जिन हो सकते हैं, बट अगेन कॉटन प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन आता है तो ये मार्जिन्स गिर भी सकते हैं। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक वर्धमान हैज सेड दैट दे आर ओपन फॉर एनी एक्विजिशंस, तो अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है इन्हें तो दे एक्वायर भी कर सकते हैं। फिलाटेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका कहना है दे वांट टू ऐड 70 टन्स पर डे ऑफ कैपेसिटी इन द PET चिप्स, सो पॉलिस्टर चिप्स जो है, एंड रफली 15 करोड़ का मार्जिन, मतलब 15 करोड़ का एडिशनल पैट, लाइक एडिशनल प्रॉफिट इट कैन जनरेट फॉर देम एंड विल इनकर टोटल इसका जो कैपेक्स होगा तो 42 करोड़ का कैपेक्स ये करेंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग EBITDA मार्जिन ऑफ 9% इन H2 ऑफ FY25। नितिन की अगर हम बात करें तो गाइडेंस तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बट दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड कैपेक्स ऑफ इंस्टॉलिंग लाइक 1,27,000 स्पिंडल्स एंड उसके बाद एज ऑफ नाउ उनके कुछ प्लान्स है नहीं, बट रफली 15 to 20 करोड़ का ये कैपेक्स करेंगे फॉर डी बॉटल नेकिंग, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। देन स्पोर्ट किंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिसेंटली इनका भी कैपेक्स कंप्लीट हो चुका है इन द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ भटिंडा यूनिट में एंड दे हैव एडेड नियरली 1 लाख स्पिंडल्स, हैव मोर कैपेक्स प्लान्स ऑन, बट अभी इन्फॉर्म किया नहीं है, इनके प्लान है बट अभी इन्होंने इन्फॉर्म किया, आगे जाके ये बताएंगे। What guidance they have given, तो FY25 में they are not looking for any sales growth, but margin expand हो सकता है अगर डिमांड improve हुई तो else 12% का margins what they have guided for. देन ये आप देख सकते हो कि कॉटन प्राइजेस का ये चार्ट है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉटन प्राइजेस अभी जो है तो ये गिरी है एंड इसके चक्कर में जो वॉल्यूम रिकवरी है तो वो आई है
एंड बिकॉज ये इतना वोलेटाइल नेचर है कॉटन प्राइजेस का, तो इसके चक्कर में जो चांस है ऑफ री रेटिंग का जो चांस है पी मल्टीपल री रेटिंग इन दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी लो, बिकॉज कमोडिटाइज नेचर में ज़्यादा री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी गई नहीं इन द पास्ट। तो यही एक इस ब्रॉड सेक्टर का थीम है। देन अब हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो पूरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट अब समझ लेते हैं। तो देर आर दीज मेनी कंपनीज। तो अरविंद है, गोकुलदास है, केवल किरण है, काइटेक्स, पर्ल ग्लोबल, एसपी अपैरेल एंड सीआरएम सिल्क। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो प्योर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है तो वो दो है, एक तो है गोकुलदास एंड देन अगेन पर्ल ग्लोबल टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इनका थोड़ा फैब्रिक में भी प्रेजेंस है। गोकुलदास पूरा ही गारमेंटिंग में है, लाइक एक गारमेंटिंग एज इन पूरा एक शर्ट पीस बना दिया एंड सेल कर दिया। सो दिस इज लाइक प्योर गारमेंटिंग, दिस इज 100% गारमेंटिंग। एंड गोकुलदास को अगर आप डिटेल में और समझना चाहते हो, एक वीडियो भी अपलोडेड है स्टॉकोमीटर पे, मेरा ही वीडियो, यू कैन वॉच इट। बाकी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें प्रोडक्ट रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट में, तो फैब्रिक 61% का है, लाइक 61% फैब्रिक मिक्स है फॉर अरविंद एंड 26% फॉर बाकी गारमेंट के केस में। देन केवल किरण में अगर हम यहाँ पे बात करें तो केवल किरण में रिटेलिंग मिक्स भी है एंड सिमिलर रिटेलिंग मिक्स आप यहाँ पे एसपी अपैरेल एंड सीआरएम में भी देख सकते हो। केवल किरण की रिटेल स्टोर्स की अगर मैं बात करें तो आपने किलर के स्टोर्स देखे होंगे। सो किलर ब्रांड इज लाइक ये इनका खुद का ब्रांड है केवल किरण का। देन सीआरएम के केस में आप फैब्रिक मिक्स 81% का देख सकते हैं, 13% ऑफ गारमेंट का मिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो मेजर गारमेंटिंग प्लेयर्स, मतलब प्योर गारमेंटिंग प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 8 odd करोड़ का यहाँ पे कैपेसिटी आप देख सकते हो, 8 to 9 करोड़ का कैपेसिटी इनका है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑफ अरविंद तो 13 करोड़ का इनका गारमेंट का है एंड इसको और भी यहाँ पे बढ़ाने की बात इन्होंने की, हम आगे यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। देन सब लाइक अरविंद के केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो दीज आर लाइक दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेनिम्स एंड इसका इनका लाइक 6 करोड़ मीटर्स पर एनम का यहाँ पे कैपेसिटी है। देन केवल किरण का हैज़ 80 लाख यूनिट्स। देन अगेन बाकी काइटेक्स के केस में आप देख सकते हैं 50 टन्स पर डे एंड आरएमजी ऑफ 4,32,000 यूनिट्स का कैपेसिटी यहाँ पे है। देन बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें यूटिलाइजेशंस का, तो यूटिलाइजेशंस करेंटली 80 to 100% की यूटिलाइजेशंस है। एसपी अपैरेल इज करेंटली एट 76%, बाकी का एक्चुअली डेटा अवेलेबल है नहीं। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अरविंद बाकी सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है, जैसे डिफेंस गारमेंट्स जो मतलब सूट्स होते हैं पूरे, तो उनके सेगमेंट यहाँ पे एडवांस मटेरियल डिवीजन का इनका सेगमेंट है, आगे इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। किलर के बारे में केवल किरण की अगर हम बात करें तो इनका किलर ब्रांड है, रफली 500 EBOs इनका प्रेजेंस है। बट इसके अलावा दे हैव एंटर्ड इनटू अ रियल एस्टेट बिजनेस एज वेल, तो एक शिफ्ट होता हुआ हमें दिखता है। अब इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे ये इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, बट जनरली देखा गया है कि एक फोकस्ड कंपनी ही अच्छी होती है। देन यहाँ पे दे हैव ऑल्टर्ड देयर MOA ऑल्सो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन्होंने ऑल्टर कर दिया है। रेडीमेड गारमेंट प्लेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे है अरविंद, 8,900 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। गोकुलदास अगेन 6,000 odd करोड़। बाकी कंपनीज आप देख सकते हो तो रफली 4,000, 3,000, 2,000 करोड़ का मार्केट कैप दे आर कमांडिंग। पर्ल ग्लोबल एंड गोकुलदास आर रिलेटिवली कंपेरेबल्स एज आई एक्सप्लेन। पी रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे महंगा करेंटली है गोकुलदास 53x, बिकॉज गोकुलदास एक ऐसी कंपनी है जो एक्विजिशंस भी काफ़ी एग्रेसिवली कर रही है। रिसेंटली इन्होंने एक अट्रैको करके कंपनी है इन अफ्रीका, तो इनका भी एक्विजिशन किया है। और उसके बाद अनदर दे हैव एक कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की है। बाकी के केस में अगर आप देखो तो इन हाउस सब ऑर्गेनिक एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। काइटेक्स का पी रेशियो आपको ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज काइटेक्स का रिसेंटली लाइक 2019 तक वो डिटेल्स देते थे इनके प्रेजेंटेशंस वगैरह, बट उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद सडनली जैसे बांग्लादेश में कुछ इंटरनल इश्यूज हुए हैं, उसके बाद इनका एक अपडेट आया है काइटेक्स का, एक गाइडेंस ही आया है। लाइक करेंटली दे आर डूइंग 600 odd करोड़ का रेवेन्यू एंड दे वांट टू इंक्रीज दिस रेवेन्यू बाय 400 करोड़ टू 1,000 करोड़ बाय FY25 या 2025 कैलेंडर ईयर ओवरऑल।
एंड ये भी कैसे होगा, तो एक तेलंगाना में प्लांट तेलंगाना में एक्सपेंशन ये करेंगे प्लांट सेटअप वगैरह करके, इज व्हाट देयर गाइडेंस इज। इसके अलावा बाकी कुछ डिटेल्स इन इसके गाइडेंस के बेसिस पे आई बिलीव दिस स्टॉक हैज रैलीड। देन बाकी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें रेवेन्यू के टर्म्स में, तो सबसे बड़ी कंपनी अरविंद ही है। लाइक एज आई सेड, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डेनिम्स अक्रॉस। एंड इसके बाद 2000 odd crores का रेवेन्यू इज फॉर गोकुलदास, एंड पर्ल ग्लोबल इज अगेन बिगर इन कंपैरिजन टू गोकुलदास। वॉल्यूम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पर्ल ग्लोबल का वॉल्यूम इज ग्रोइंग रैपिडली, एंड द अनदर एक फैक्ट इज लाइक पर्ल ग्लोबल हैज सम ऑफ द प्रेजेंस इन बांग्लादेश, तो इसके चक्कर में भी इसका पी रेशियो इज रिलेटिवली लोअर इन कंपैरिजन टू गोकुलदास। दो प्लेयर जो है तो काफ़ी सिमिलर है कैटेगरी में। वॉल्यूम ग्रोथ केवल किरण का अगर हम यहाँ पे देखें तो 21% का वॉल्यूम ग्रोथ इनका रहा है। एबिटडा मार्जिन सबसे ज्यादा किसके है, केवल किरण। क्यों? रिटेल प्रेजेंस भी है इनका, इसलिए सो लाइक 47% हमने देखा कि रिटेल प्रेजेंस इनका है। देन इनके प्योर गारमेंटिंग प्लेयर्स के अगर हम मार्जिन देखें तो रफली 11.9% के यहाँ पे मार्जिन हमें दिखते हैं। अब इसका कंपैरिजन अगर हम बांग्लादेश की एक बड़ी कंपनी के साथ करें विच इज बेक्सिमको करके, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, तो वहाँ पे व्हाट आई ऑब्जर्व वाज उनके मार्जिन सर 22%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 22% के यहाँ पे मार्जिन से। तो मार्जिन एक्सपेंशन भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में देखी जा सकती है आगे जाके। पैक्ड मार्जिन अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स लाइक केवल किरण के ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिन है। देन फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो भी केवल किरण का ही सबसे ज़्यादा है। वाई? बिकॉज रिटेल प्रेजेंस है, रिटेल में ज़्यादा आपको लाइक एसेट टर्न्स आर रिलेटिवली हायर बिकॉज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टोर लेवल पे, एंड द इकोनॉमिक्स आर डिफरेंट। वेर एज प्योर लाइक गारमेंट के केस में अगर हम कंपैरिजन करें तो पर्ल ग्लोबल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गोकुलदास। दिस इज अ फन फैक्ट विथ अ लोअर पी रेशियो, एंड गोकुलदास का लाइक एफिशिएंसीज आर रिलेटिवली लोअर। दो करेंटली गोकुलदास के केस में क्या हो रहा है कि एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड इसके आगे जाके एक कंबाइन एक्विजिशन बेसिस पे देखें तो एक नंबर डिफरेंट हो सकता है। बट करेंटली FY24 का अगर हम ये नंबर देखें तो पर्ल ग्लोबल का ज़्यादा नंबर दिखता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी ज़्यादा है ऑफ पर्ल ग्लोबल इन कंपैरिजन टू गोकुलदास। Then debtors days across the board are in the range of 55 to 60 days. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है ऑफ पर्ल ग्लोबल एज कम्पेयर टू गोकुलदास। ROC भी ज़्यादा है ऑफ ROC ROE फॉर पर्ल ग्लोबल आर एनीवे हायर देन द गोकुलदास के केस में। सो रिलेटिवली अगर हम गारमेंट के केस में प्योर गारमेंटिंग कंपनीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो गोकुलदास एंड पर्ल ग्लोबल के केस में पर्ल ग्लोबल के फंडामेंटल्स आर रिलेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू गोकुलदास। डेट टू इक्विटी रिलेटिवली सिमिलर है हम कह सकते हैं, दो रिलेटिवली नंबर्स के केस में पर्ल ग्लोबल इज ऑन अ हायर साइड। एक्सपोर्ट मिक्स पूरा 100% इज एक्सपोर्ट मिक्स ऑफ गोकुलदास, एंड 83% इज एक्सपोर्ट मिक्स फॉर पर्ल ग्लोबल। देन अब कैपेक्स प्लान्स के बारे में बात करते हैं। सो ब्रॉडली अगर हम कैपेक्स प्लान्स देखें तो अरविंद से स्टार्ट करेंगे। सो टोटल कैपेक्स अगर हम इनका देखें तो 700 करोड़ का कैपेक्स है करेंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 years, एंड दिस इज ओवरऑल इंडेक्स टुवर्ड्स देयर एडवांस मटेरियल डिवीजन। अब ये कौन सा डिवीजन है, तो यहाँ पे दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन जो उनके मोर टुवर्ड्स देयर जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी कंपोनेंट्स जो चीज़ें हैं तो उसके रिले ज़्यादा कैपेक्स यहाँ पे वो करेंगे। गारमेंटिंग में उनको उनकी कैपेसिटी जो है तो वो डबल करनी है फ्रॉम 32 मिलियन टू 60 मिलियन इन नेक्स्ट 3 years। एडवांस मटेरियल डिवीजन में दे कंटिन्यूज टू रिसीव अ लार्ज पोर्शन ऑफ कैपेक्स, जहाँ पे लाइक डिफेंस के गारमेंटिंग है, मोबिलिटी कुछ सोल्यूशंस हैं, एंड लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ही है वहाँ पे बनाना चाहते हैं। फैब्रिक्स के केस में उन्होंने यही कहा है कि दे जस्ट वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी इनटू दिस सेगमेंट। दो ऐसा नहीं कि फोकस नहीं करेंगे, फोकस रहेगा बट रिलेटिवली लोअर इन कंपेरिजन टू अदर 2 सेगमेंट्स। अब ये क्यों है? बिकॉज जो AMD सेगमेंट है इनका, वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20% प्लस का ग्रोथ इनके केस में आ सकता है। एंड करंट जो मिक्स है रेवेन्यू में दैट इज 18%, एंड वो आगे जाके बढ़ सकता है टू 30 to 32% तक ये मिक्स जा सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो हाई ROC बिजनेस, लाइक 30% प्लस के ROCs यहाँ पे अरविंद के केस में दिख सकते हैं, इस सेगमेंट में दिख सकते हैं, ऐसा उनका कहना है।
देन करंटली गारमेंट के केस में दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक 25% ग्रोथ इन FY25 एंड आगे जाके जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनके वॉल्यूम्स भी दे वांट टू ग्रो टू 6 करोड़ वॉल्यूम्स इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. They are expecting like low double digit margins with product mix improvement and efficiencies contribute करेंगे margins को. Then FY25 broadly अगर हम यहाँ पे बात करें तो FY25 में they are expecting double digit revenue growth and they are like aiming to improve margins going further. अब ये AMD segment की वजह से ही होगा. Then गोकुल दास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गोकुल दास प्लस जो पर्ल ग्लोबल है इनका अगर हम समरी में आपको बताऊं तो दोनों जो कंपनीज है वो मध्य प्रदेश में जाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे एक यूनिट इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा उन्हें दिखता है. तो सिमिलरली देख मध्य प्रदेश यूनिट्स के दे आर एंटरिंग इनटू लाइक यहाँ पे सेटअप है पूरा. यूनिट 1 इज़ नियर फुल कैपेसिटी एंड यूनिट 2 जो है इनका तो दैट विल बिगिन कंस्ट्रक्शन सून, ऐसा उनका कहना है. फुल रैंप अप के बेसिस पे लाइक ओवरऑल ये यूनिट जो है तो टोटल 175 करोड़ का रेवेन्यू इनके लिए जनरेट कर सकता है. फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट इन तमिलनाडु इज एक्सपेक्टेड लाइक टू बिगिन प्रोडक्शन इन Q2 ऑफ FY25 एंड फुल रैंप अप Q4 FY25 तक हो सकता है. लाइक दे हैव सिलेक्टेड लाइक लो कॉस्ट रीजन, जैसे मैंने कहा कि MP, झारखंड, अफ्रीकन रीजन, इवन एट्रैको जो इन्होंने एक्विजिशन किया है रिसेंटली टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद बांग्लादेश. अब ये एक रीज़न है कि क्यों यूनिट इकोनॉमिक्स लाइक वाई दे आर एंटरिंग इनटू मध्य प्रदेश एंड लो कॉस्ट रीजन. सो ये मार्जिन एक्सपेंशन का यहाँ पे प्ले वो देख रहे हैं. देन गाइडेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो करेंटली गोकुल दास का रेवेन्यू इज राइट 2600 थ्रू 3000 करोड़ मैक्स. बट आगे जाके अब एक्विजिशन के बाद उनका ये कहना है कि क्वार्टरली जो रन रेट है तो 1000 करोड़ का हो सकता है. देन दे हैव ऑर्डर बुक्स जो है तो उनको आ रही है, अब फुल ऑर्डर बुक हो चुकी है लाइक Q3 Q4 FY25 की फॉर गोकुल दास. जैसे हमने देखा कि US में जो इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है एंड US रिटेलर्स का जो डी स्टॉकिंग है तो वो भी कंप्लीट हो चुका है. तो उसके बाद जो ऑर्डर्स जो आ रही है तो वो ऑर्डर्स अभी बढ़ रही है फॉर गारमेंटिंग कंपनीज इन इंडिया. प्लस चाइना +1 थीम जो है तो वो सभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्ले आउट होती हुई दिख रही है. देन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो Q1 में मार्जिन्स थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए बिकॉज ऑफ सम वन ऑफ्स like air freight वगैरह, worker unrest and lost some production. Then they are expecting margins to exceed 12% by FY26 led by the increased utilization levels because यहाँ पे expansion भी हो रहा है. केवल किरण की यहाँ पे बात करें तो केवल किरण के केस में दे प्लान टू एक्सपेंड देयर EBOs 50 to 70 न्यू EBOs दे वांट टू ऐड इन FY25. इन्होंने एक्विजिशन भी किया है 50% स्टेक इन क्रॉस कैजुअल्स, जहाँ पे करंटली का स्टोरी यही है. ब्रॉडली एक समरी अगर हम देखें तो मार्जिन एक्सपेंशन का यहाँ पे स्टोरी प्लस एक्सपेंशन भी होगा, न्यू EBOs भी आएंगे इसके केस में. बट मार्जिन एक्सपेंशन का स्टोरी यहाँ पे ज़्यादा दिखता है. क्यों? बिकॉज करंटली ये जो क्रॉस कैजुअल्स है इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में ज़्यादा प्रेजेंस है. एंड अब होगा क्या कि ये एक्विजिशन के बाद ज़्यादा फोकस किया जाएगा टुवर्ड्स न्यू EBOs एंड MBOs जहाँ पे मार्जिन आर रिलेटिवली हायर, ROC लाइक ROEs आर रिलेटिवली हायर. तो इसके बाद मार्जिन एक्सपेंशन का प्ले यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है केवल किरण के केस में. दिस इज व्हाट लाइक दे हैव गाइडेड फॉर. एक Q1 जो क्वार्टर था तो वो वीक था, बट अगेन आगे जाके जो वेडिंग सीजन ऑल है इन FY25 तो उसके चक्कर में ज़्यादा डिमांड दे आर एक्सपेक्टिंग. देन ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रॉडली कंसोल बेसिस पे दे आर लाइक टारगेटिंग डबल डिजिट ग्रोथ. एंड EBITDA मार्जिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंटली 14 to 15% है, आगे जाके 18 to 19% एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देन काइटेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काइटेक्स के केस में कंपनी कॉन कॉल करती नहीं है, बट गाइडेंस जो उन्होंने दिया है एज ए सेट की रिसेंटली इनका प्रेजेंटेशन आया है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन. सो विद इन दैट व्हाट दे हैव गाइडेड फॉर इज 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY25. करंटली 617 करोड़ का रेवेन्यू है इन FY24. एंड ये क्यों है, क्यों ये होगा आगे जाके. दे हैव प्लान्स फॉर एक्सपेंशन इन तेलंगाना, कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ 10.68 लाख पीसेस पर डे की कैपेसिटी, एंड प्रोडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम December 2024 ऑफ फेज 1 एंड December 2025 इन फेज 2. पर्ल ग्लोबल की अगर हम यहाँ पे बात करें सो दे आर अगेन इन्वेस्टिंग इनटू लाइक रीजन्स लाइक बिहार, उड़ीसा, MP लो लेबर कॉस्ट का एडवांटेज लेने के लिए.
रिसेंटली इन्होंने 150 करोड़ का रफली एक QIP भी किया है टू फंड देयर ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स एंड डिजिटाइजेशन के केस में। एंड अगेन दे आर एंटिसिपेटिंग इंक्रीज डिमांड फॉर विंटर वेयर ऑर्डर्स इन US एंड UK मार्केट से। आगे जाके इनका गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रफली 12 to 14% YOY ग्रोथ दे आर टारगेटिंग एंड एमिंग फॉर डबल डिजिट EBITDA मार्जिन इन FY26। तो मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे भी देखा जा रहा है। द स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान्स फॉर कमिंग ईयर्स एम्ड एट एनहांसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इन ज्योग्राफिक रीच। तो अगेन इंप्रूवमेंट एक्सपेंशन इज ऑल दे आर टारगेटिंग बिकॉज अभी रिसेंटली 150 करोड़ का QIP भी इन्होंने किया है। कैपेक्स ब्रॉडली इनका गाइडेंस है FY24 टू FY28 में रफली 400 to 500 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स दे आर टारगेटिंग। SP अपैरल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो SP अपैरल के केस में भी दे आर प्लान्स टू इन्वेस्ट रफली 400 करोड़ फॉर एक्सपेंशन। इनका जो न्यू फैसिलिटी है शिवकाशी विल स्टार्ट ऑपरेटिंग 400 मशीन्स इन March 2025। Then they are also increasing their garment capacity in Sri Lanka, aiming for 1,000 new machines by end of FY25. Broadly, like अगर हम देखें तो again they are also expecting substantial revenue growth driven by newly added Sri Lanka का जो यूनिट है इनके acquisition जो है of Young Brand and projections है कि 3,000 करोड़ का revenue आ सकता है from Young Brand alone in FY25 with overall growth of roughly 10%। देन अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं मेडअप्स के केस में। मेडअप्स इंक्लूड्स आपके जो पिलो केसेस हैं, बेडशीट्स हैं, जो टॉयल्स वगैरह है, नैपकिन्स वगैरह हैं, तो वो सब ये कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। देन यहाँ पे अगर हम ग्लोबल होम टेक्सटाइल मार्केट, होम टेक्सटाइल बेसिकली बोलते हैं इनको, तो होम टेक्सटाइल मार्केट के यहाँ पे बात करें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $60 बिलियन बाय 2025। एंड इंडियन होम टेक्सटाइल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2024 में इट इज़ $9.6 बिलियन, 2029 में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $15.36 बिलियन तक। देन आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है अब China+1 थीम यहाँ पे कंप्लीटली प्ले आउट होती हुई दिखती है। लाइक इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इंडिया का करेंटली ज़्यादा प्रेजेंस है एक्चुअली अब्रॉड। US के केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। देन दिस वॉज इन कॉटन शीट्स। पिलो केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। एंड बेड स्प्रेड्स में यहाँ पे भी स्लाइट इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। देन कंपनीज अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनीज देर आर 3 कंपनीज विच आई बिलीव आर गुड। फेज 3 इंडोकाउंट एंड वेल्सपन, इसमें भी सबसे अच्छी कंपनी विच आई फील जो आपके रेडार पे होनी चाहिए दैट इज इंडोकाउंट। यहाँ पे लाइक इट इज अ गुड कंपनी, मार्केट कैप इज रफली 6,900 करोड़। वेल्सपन इज अ बिग कंपनी इन दिस सेगमेंट। देन पी रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडोकाउंट इज अगेन ट्रेडिंग एट 20x, वेल्सपन लाइक 22x के केस में। एंड फेज 3 इज लाइक थोड़ा प्रीमियम यहाँ इसको मिल रहा है। रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है वेल्सपन, 9,000 और करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। 3,500 करोड़ रेवेन्यू इज डन बाय इंडोकाउंट। वॉल्यूम की अगर मैं बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आई है फॉर इंडोकाउंट इनके केस में। लाइक इन्होंने एक्विजिशन भी किया है रिसेंटली, एक वामसुटा करके कंपनी इन द US फॉर 85 करोड़ दे हैव एक्वायर्ड। एंड रफली 10% प्लस का वॉल्यूम ग्रोथ आया है फॉर वेल्सपन। EBITDA मार्जिन्स इंडोकाउंट के ज़्यादा है, पैट मार्जिन्स भी इंडोकाउंट के ज़्यादा हमें दिखते हैं। ब्रॉडली एसेट टर्न्स, फिक्स्ड एसेट टर्न्स अगर हम देखें तो ब्रॉडली इन लाइन है फॉर बोथ द कंपनीज। ITR दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री घुमा रहा है वेल्सपन, रिलेटिवली कम घुमा रहा है इंडोकाउंट। डेटर्स डेज अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिमिलर रेंज में है, 50 और डेज का यहाँ पे दिखता है इंडस्ट्री ट्रेंड। एसेट टर्न, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दोनों का इन लाइन है। ROC अगर हम यहाँ पे देखें तो ROC एंड ROE इज हायर फॉर इंडोकाउंट एंड डेट टू इक्विटी भी इनका कम है। एंड ब्रॉडली इंडोकाउंट इज मोस्टली एक्सपोर्ट कंपनी। सो ब्रॉडली इसके फंडामेंटल के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडोकाउंट इज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस इन कंपेरिजन टू वेल्सपन। देन कैपेक्स प्लान्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फेज 3 से स्टार्ट करते हैं। तो फेज 3 हैज इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कर चुके हैं 190 करोड़ अक्रॉस देयर यूनिट्स सिंस FY 2019 फॉर देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा, न्यू मशीनरी। एंड दे हैव कंप्लीटेड एक्सपेंशंस इन सिलवासा, Panipat, and another expansion at Panipat is expected to be completed by September 2024. Then guidance की अगर हम बात करें, they are expecting growth of 15% growth in FY25.
एंड मार्जिन्स की अगर मैं बात करें तो करेंटली मार्जिन्स थोड़े बहुत इनके डिक्रीज हुए हैं, बट देन अगेन आगे जाके जैसे ब्रेक इवन होगा न्यू प्रोडक्ट लाइंस का तो आगे जाके मार्जिन्स और बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है। देन इंडो काउंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेजर कैपेक्स जो है तो इनका कंप्लीट हो चुका है एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो है तो मेंटेनेंस कैपेक्स एंड थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी तरफ, जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडली इस सेक्टर में सभी प्लेयर्स जो है तो इन हाउस ग्रीन पावर की तरफ भी जा रहे हैं। देन इसके बाद व्हाट दे हैव सेड इज लाइक दे विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर सम इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली एक ब्रांड है यूएस का वैमसूटा, दे हैव एक्वायर्ड फॉर 85 करोड़। गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे वांट टू ग्रो एटलीस्ट FY25 का ये गाइडेंस नंबर है, वॉल्यूम लाइक 110 मिलियन मीटर्स का दे वांट टू अचीव। FY24 में दे डिड 96.8, तो FY24 में भी अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ थी, उसके अबव भी उसके बाद भी दे आर एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। वैमसूटा एक्विजिशन विल आल्सो अलाउ मोर रूम फॉर देम लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस इन द यूएस एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटी इन द यूएस में भी इनको प्रेजेंट हो सकती है। एंड इन द नेक्स्ट 3 to 4 years मार्जिन एक्सपेंशन भी इनका हो सकता है, बिकॉज लाइक ब्रांड ऑल्सो कमांड गुड मार्जिन। ब्रॉडली अगर हम यहाँ पे देखें तो डबल करना है इनको रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 years विद मार्जिन्स टू सस्टेन एट 16 to 18%। सो काफ़ी एक अच्छा गाइडेंस भी है एंड फंडामेंटली भी ये कंपनी अच्छी दिख रही है। देन वेलस्पन लिविंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके दो करेंटली एक्सपेंशन प्लान्स हैं। एक तो है इन द टॉल फैसिलिटी एंड ग्रीनफील्ड कैपेक्स ये करेंगे इन द पिलो सेगमेंट में, तो ये ब्राउनफील्ड है इनके जो टॉल फैसिलिटी है। दे वांट टू ऐड कैपेसिटी ऑफ 6400 टन्स एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ऐड 400 करोड़ ऑफ एडिशनल रेवेन्यू। पिलो फैसिलिटी का यहाँ पे बात करें विच इज अ ग्रीनफील्ड, दिस इज एट यूएसए में है। न्यू कैपेसिटी ऑफ 67 लाख पिलोज विच इज एक्सपेक्टेड टू ऐड $50 million का रेवेन्यू एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू गेट ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ सितंबर 2024। इनका गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ दे आर टारगेटिंग एट 10 to 12% ओवरऑल, मार्जिन्स ऑफ 15.5 to 16.5 एंड ROC ऑफ 16%। होम टेक्सटाइल सेगमेंट दे आर एक्सपेक्टिंग 10 to 11% ग्रोथ, बट इनका जो इमर्जिंग बिजनेस है ग्लोबल इनोवेशन इज व्हाट दे से, तो 30% का ग्रोथ दे आर टारगेटिंग हियर एंड एस्पिरेशंस है इनके रफली 15,000 करोड़ के रेवेन्यू तक जाने के बाय FY27। देन इसके बाद एक लास्ट कंपनी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेमंड लाइफस्टाइल करके एक कंपनी है। सो रिसेंटली रेमंड से इनका डीमर्जर हुआ है। नाउ रेमंड हैज़ लाइक रियल एस्टेट का बिजनेस है, बट रेमंड लाइफस्टाइल में देर आर 3 सेगमेंट्स करेंटली। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल है, ब्रांडेड अपैरल है एंड गारमेंटिंग है। अब इनका अगर हम ब्रॉड में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ब्रॉड अगर हम इसका थीसिस अगर हम जाने तो क्या है थीसिस। सो ब्रॉडली देर आर 3 सेगमेंट्स, तो दिस इज लाइक B2B प्लस B2C प्लस गारमेंटिंग ऑल्सो। सो इनके पास China +1 की भी अपॉर्चुनिटी है, रिटेल जो एक्सपेंशन होगा इंडिया में उसके भी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास प्रेजेंट है। तो करेंटली अगर हम सेगमेंट वाइज एबिटडा देखें तो 700 करोड़ का एबिटडा, रफली 706 करोड़ का एबिटडा टेक्सटाइल सेगमेंट में आया है। ब्रांडेड अपैरल इज 183 करोड़ एंड 107 करोड़ इन गारमेंटिंग स्पेस। इस सबका टोटल एबिटडा अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो रफली 996 करोड़ का यहाँ पे एबिटडा आता है, तो रफली 1000 करोड़ का यहाँ पे एबिटडा आता है। सो अब करेंटली जो मार्केट कैप है रफली, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, करेंटली मार्केट कैप है कंपनी का 13,000 करोड़ रुपीस का एंड 13,000 करोड़ का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एबिटडा ऑफ रफली 1000 करोड़। सो इसके केस में एक रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन यहाँ पे दिखता है, दो ज़्यादा डेटा इस कंपनी का अवेलेबल है नहीं, बट रिलेटिवली चीप एक वैल्यूएशन इस कंपनी का यहाँ पे दिख रहा है। देन अब ये आगे ग्रो कैसे करेंगे, तो क्या गाइडेंस क्या है, इनका भी गाइडेंस उन्होंने दिया है, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस, ग्रोथ प्लान्स दे हैव स्टेटेड। रफली दे आर टारगेटिंग एट 12 to 15% सस्टेनेबल ग्रोथ इन ब्रॉडली ऑन अ कंसोल बेसिस पे एंड दे वांट टू डबल देयर एबिटडा बाय 2028। सो एक डबलिंग एबिटडा इन 4 years के एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बोल रहे हैं, अलॉन्ग विथ फ्री कैश फ्लो जनरेशन ऑफ 600 to 700 करोड़ पर एनम का। सो ब्रॉडली एक विन विन अपॉर्चुनिटी दिखती है इसके केस में, बट देन अगेन आपने बाकी भी फैक्टर्स यहाँ पे चेक करने चाहिए। एंड आगे ग्रोथ ड्राइवर्स भी अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटेल एक्सपेंशन दे आर टारगेटिंग है 650+ स्टोर्स इन नेक्स्ट 3 years।
एंड देन न्यू ग्रोथ सेक्टर्स लाइक एथनिक वेयर, स्लीप वेयर एंड बाकी एक्टिव वेयर में भी ये जाना चाहते हैं। देन गारमेंटिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन चाइना +1, बांग्लादेश +1 एंड FTAs जो साइन हो सकते हैं आगे जाके। सो ब्रॉडली ये था पूरा टेक्सटाइल सेक्टर का एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।